स्टॉक एक्सचेंज की हम सूरत हाल की बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। बुलंद तरीन सतह पर आ गया। कुछ डेटा हमारे पास आया है और बड़ा रीसेंट डेटा है, वो ये है कि नए रिकॉर्ड्स कायम हो गए स्टॉक एक्सचेंज में। 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 की सतह भी उबूर कर चुका है और KSE 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज 86,131 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह पर ट्रेड हो रही है। तो ये एक इट्स अ गुड साइन हमारी मईशत के लिए भी कि पाकिस्तान के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वो जो स्टेबिलिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी से बात करें, किसी इकोनॉमिस्ट से बात करें और स्टॉक को जो कवर करते हैं रिपोर्टर्स, तो वो यही बताते हैं कि देखिए एक चीज है, अगर गैर यकीनी की सूरत है, अनसर्टेनिटी होगी तो स्टॉक गिरेगी। तो जब स्टॉक बढ़ रही है और तेजी का रुझान देखा है, इसका मतलब है कि सर्टेनिटी आ रही है और स्टेबिलिटी आ रही है। बिल्कुल जी। इसी पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं फरीद आलम, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और CEO AKD सिक्योरिटीज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा, स्टॉक मार्केट की तेजी की वजूहात क्या है? एकदम से हम देखते हैं ये बहुत अच्छे नंबर पे आ गई है, उसकी क्या वजूहात आपके सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जो आपको एकदम लगा उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, इन्वेस्टर्स को भी, कॉर्पोरेट ब्रोकर्स को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी। आई थिंक ये जो वाकया हो रहा है और जो हम सब विटनेस कर रहे हैं तेजी, ये बहुत सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन है जो हम विटनेस कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं वहां से बात शुरू करूंगा कि देखें, हमारे नाजरीन को आइडिया है कि पाकिस्तान 3 इश्यूज में फंसा हुआ था। एक तो एक्सचेंज रेट हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए थे, और एक पावर का क्राइसिस है, जो पावर पहले मिलती नहीं थी, जब मिली तो इतनी महंगी मिली। तो 3 में से 2 वेरिएबल्स अच्छी तरह से सेटल हो गए। एक्सचेंज रेट हमने देख लिया कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई का सिर्फ सिंपल मैकेनिज्म नहीं होती। IMF का भी हमारा पैकेज आ गया ना, IMF से भी मामला तय हो गया, ये भी एक बड़ा जी। ओके, वो पॉइंट्स पे भी आ जाते हैं। तो हमारे दुनिया में जो हमने पढ़ा लिखा, हमने और सब लोगों ने जो हमें देख रहे होंगे, हमने देख लिया कि SIFC एक हकीकत बनी, उसने अपनी एफर्ट की और उसने आपको वो करके दिखाया जो थोड़ा मुश्किल हो रहा थी अकेली गवर्नमेंट को करने के लिए। एक्सचेंज रेट कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई। इन्फ्लेशन जब कंट्रोल हुई और आप थोड़ी सी आपको नेगोशिएशन की पावर मिली, तो IMF भी साथ आ गया और नेगोशिएट करके उन्होंने अपना पैकेज का ऐलान भी कर दिया और अब तो फर्स्ट ट्रांच भी आ गई। तो मेरा ख्याल है 3-4 चीजें इकट्ठी हुई जिसकी वजह से मार्केट में ये 3-4 चीजें आपने बता दी। अच्छा, एक और चीज, बचत स्कीम्स में पहले लोग पैसा लगा रहे थे और वहां से कोशिश कर रहे थे कि उनका सिक्योर हो पैसा। अच्छा, ये सरमायाकार बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि सरमायाकार अब वो रिस्क लेने को तैयार है और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा है। कितना अच्छा साइन है? देखिए, अगर तो बैठे बैठाए किसी को आप 20% दे रहे थे, अच्छे बैंक्स भी और AA रेटेड भी 17-18% दे रहे थे जब इंटरेस्ट रेट हाई थे, तो बहुत से लोगों को रिस्क बेस्ड एसेट्स यानी इक्विटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। पर जब उन्होंने रेट कम करने शुरू किए, और आपको पता है कि ट्रेजरी बिल जो 5% गिर गया है, तकरीबन 6 महीने का ट्रेजरी बिल जो 19% से ऊपर चला गया था, आज 14% का मिल रहा है। तो इसी तरह बैंक्स कम कमाएंगे तो कम आगे देंगे, और उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी मकरूज तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। हमारे आपको पता है कि 48 ट्रिलियन का डोमेस्टिक डेट है, तो उसके ऊपर जब आपको 1% उसकी अगर आप कैलकुलेट करें तो 48 बिलियन पे वो 480 बिलियन रुपया बनता है, और 5% गिर चुका है, तो आप 480 इंटू 5 कर लें तो 2.4 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेविंग हो रही है। तो मैं अपनी पॉइंट से बात चला रहा था, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, पावर अभी कंट्रोल में नहीं आई, थोड़ा टाइम लगेगा कंट्रोल करना, क्योंकि थोड़ा सा ये विशियस सर्कल में फंस गया पाकिस्तान, सर्कुलर डेट की तरह। चौथा पॉइंट जो इशू है हमारे लिए जो हेल्प करने वाला, वो हमारे हाईएस्ट FBR ने जो हमें सुपर टैक्स लगा के वो वन टाइम 6 महीने के लिए चल जाता, साल के लिए चल जाता, बट हमारे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हो गए हैं। FBR का जो इनकम टैक्स के रेट्स 29 + 10 is 39%,
उसके ऊपर हमें थोड़ी कमी है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, जिससे मार्केट के अंदर फिर ये जो मल्टीपल्स हम देख रहे हैं नजर आ रहे ये हैं, सस्टेन होंगे और आगे जाएंगे। बिल्कुल। फरीद साहब ये बताइएगा, ये तेजी की जो लहर आई है वो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा नजर आती है आपको? ऑयल एंड गैस सेक्टर में और ऑयल मार्केटिंग में ज्यादा है। देखें उसके अंदर भी इशू ये था कि कंपनियां जो बड़ी जाइंट हैं, हमारे ओजीडीसी पीपीएल टाइप जो कंपनियां हैं, इनकी अर्निंग कम नहीं हुई थी, लेकिन इनका अर्निंग चली गई थी रिसीवेबल, यानी इनके रिसीवेबल बढ़ गए थे। जब कैश फ्लो ऑपरेशन इनके बेहतर हुए तो इनका लोगों को एतबार आया, और जब एनुअल रिपोर्ट्स लोगों ने पढ़ी तो उसमें जब नजर आया कि रिसीवेबल सेटल हुए हैं, 100% से सेटल हुए हैं लास्ट क्वार्टर में जाके, तो अब लोगों को जब अच्छी लगी अर्निंग वाइज भी और कैश फ्लो वाइज भी, तो इन सेक्टर के अंदर, और ये क्योंकि जाइंट बहुत बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, इस पे लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट शुरू की, उससे बेहतरी आ गई। फरीद आलम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो में वक्त दिया।